हेलो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू सीरियली। आज की इस वीडियो में मैं अपडेट लेकर आया हूं सिनर्जी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस प्रोसेस। इससे पहले की वीडियो में मैं अपडेट लेकर आया था सिनर्जी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस प्रोसेस फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। आज की वीडियो होगी जीएमई एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फाइनल सेमेस्टर्स में हो, अगर आप जीएमई कोर्स किसी कॉलेज से परस्यू कर रहे हो और अभी तक अनप्लेस्ड हो, आप स्पॉन्सर्ड नहीं हो, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। रिसेंटली सिनर्जी शिपिंग कंपनी ने एक अपडेट जारी किया है। यह अपडेट है सिनर्जी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस प्रोसेस फॉर जीएमई कैंडिडेट्स। तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हो सकते हैं, इसकी सिलेबस क्या है। काफी ऐसे इंडिविजुअल्स डाउट्स मेरे पास आते हैं कि सर क्या मैं एलिजिबल हूं, सर सिलेबस क्या है, सर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। काफी सारे ऐसे डाउट्स आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं और वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा, सो वीडियो के एंड तक आप बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है। तो मैं जस्ट उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, अपडेट किया है, वो मैं रीड करता हूं और आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज शुड हैव बोर्न आफ्टर 1 जनवरी 1996। फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक क्राइटेरिया है ये। Second, should have scored 60% in physics, chemistry and mathematics in class 12। 60% होनी चाहिए। अगर 59.8% भी है तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये सबसे बेसिक्स क्राइटेरिया मैं डिस्कस कर रहा हूं। नाउ थर्ड पॉइंट, should have scored 60% overall aggregate in class 12। मीन्स व्हाट, अगर आपने क्लास 12th किसी भी बोर्ड से दिया है तो आपकी एग्रीगेट परसेंट 60% होनी चाहिए। आपकी क्लास 12 की परसेंटेज 59.9 है तो आप एलिजिबल नहीं हो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग, इन केस ऑफ डिप्लोमा, काफी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, तो वो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। तो बट इन केस ऑफ डिप्लोमा शुड हैव एग्रीगेट ऑफ 65%। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हो और आप सिनर्जी शिपिंग कंपनी में स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हो, जीएमई की स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हो, तो आपकी डिप्लोमा में एटलीस्ट 65% होनी चाहिए। एग्रीगेट परसेंटेज पे यहां बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, शुड हैव ऑब्टेन्ड 50% मार्क इन इंग्लिश इन क्लास 12 और इक्विवेलेंट। प्लस ये मैं पीसीएम एंड एग्रीगेट क्लास 12% बताया, प्लस 50% मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है। शुड हैव कंप्लीटेड बीटेक और बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 50% एग्रीगेट। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हो, आपकी यूनिवर्सिटी परसेंटेज एग्रीगेट परसेंटेज फ्रॉम सेम 1 टू सेम 8, और मैं बोल सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर आपकी एग्रीगेट परसेंटेज मिनिमम 50% होनी चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग, और क्लियर, शुड बी appearing in final semesters बीटेक और बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप अगर फाइनल सेमेस्टर्स बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करो तब भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। काइंडली नोट दैट in this case selection is subject to meet the criteria of 50% in final results. Now entrance exam for recruitment of engine candidates 2023 एग्जामिनेशन सिलेबस। अब मैं बात करता हूं इसकी सिलेबस की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आप इसकी वेट कर रहे हो। फर्स्ट थिंग, द एग्जामिनेशन विल बी द ऑनलाइन फॉर्मेट ऑफ ड्यूरेशन 3 आवर्स 180 मिनट्स ड्यूरेशन होगी। द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्रोमाइजिंग ऑफ 200 क्वेश्चंस। ए टोटल 100 क्वेश्चंस विल टेस्ट नॉलेज एंड 100 क्वेश्चंस टू टेस्ट इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। सी, ये दो पार्ट में इसकी मैं बोल सकता हूँ दो पार्ट होगी इसके एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेशन 180 मिनट्स है, 3 आवर्स ड्यूरेशन है। एंड नेक्स्ट थिंग इज 2 पार्ट एग्जाम होगी। फर्स्ट आपकी होगी नॉलेज टेस्टिंग एरिया एंड सेकंड बेसिक्स इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड टेस्टिंग एरिया। तो जो नॉलेज टेस्टिंग एरिया होगी इसकी सिलेबस पे मैं फिर से आऊँगा, एंड सेकेंड थिंग जो इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड टेस्टिंग एरियाज होगी इस पर भी मैं आता हूँ।
ये मैंने आपको बताया कि ये 2 पार्ट आपकी होंगी। एंड ऑफ कोर्स इस ईच क्वेश्चंस अगर आप राइट करते हो तो आप अवॉर्डेड बाय 1 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं सिलेबस की। सिलेबस एज पर सिनर्जी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस फॉर जीएमई, इन्होंने साफ साफ क्लियर वे में ये स्पेसिफाई किया है जो सिलेबस होगी वो गेट सिलेबस होगी। अब गेट इतनी वास्ट सिलेबस है, कैसे करोगे आप, इजंट इट? तो घबराने की बात नहीं है। गेट सिलेबस, ये सिलेबस को बोल रही है गेट सिलेबस, नॉट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज लाइक गेट। गेटिंग और नॉट? सिलेबस आपकी गेट होगी बट डिफिकल्टीज, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज जो होगी वो इजी क्वेश्चंस होगी। अब मैं आपके लिए एक डेमो लेक्चर्स आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं यूट्यूब पर। मैं आपको वहां पर बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछने वाली है सिनर्जी इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, और बोल सकता हूं सिनर्जी जीएमई एग्जाम्स में। अगर जीएमई कैंडिडेट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। अगर कुछ आपको ऐसे ट्यूटोरियल्स वीडियो चाहिए जिससे आप एनालाइज कर पाओ कि यस इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सिनर्जी इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, तो मैं जरूर वो ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आऊंगा। बट यस प्लीज कमेंट इट बिलो, टेक पार्ट इन इट। ठीक है, तो वो उन्होंने बोला है गेट सिलेबस है बट लेवल ऑफ डिफिकल्टीज गेट की तरह नहीं होगी, इजी क्वेश्चंस होगी। मैं आपको जस्ट आपको बता देता हूं, जैसे आपने आईसी इंजन्स क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, आईसी इंजन्स में आईएचपी, बीएचपी, फ्रिक्शंस ये सब कैलकुलेट आप लोगों ने किया होगा, उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। पंप में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ पंप्स आपने क्वेश्चंस, ग्राफिकल क्वेश्चन सोल्व किया होगा, उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसकी मैं ट्यूटोरियल्स बना दूंगा, बस आप कमेंट करो। ठीक है नाउ, एंड अब मैं बात करता हूं इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड की। न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, स्पेशल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये थी आपके सेक्शन बी, दैट इज इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। तो ये मैंने आपको अपडेट दिया रिगार्डिंग सिलेबस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूंगा। सी कक्षा बैच सी रेनली में कोर्स लॉन्च हुई है, महामैराथन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स, और ये कोर्स आपकी नॉलेज टेस्टिंग एरिया में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो थियोरिटिकल बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, लाइक आईसी इंजन्स पे क्वेश्चंस होंगे, टैपेट क्लियरेंस पे क्वेश्चंस होंगे, पंप्स पे क्वेश्चंस होंगे, बॉयलर्स पे क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। पूरी थियोरिटिकल मैंने लेक्चर्स डिलीवर किया है। अगर आप सी कक्षा बैच सी रैली में इनरोलमेंट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक गिवन है, आप उस लिंक को जस्ट क्लिक करके कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हैं। एंड अगर आप इनरोलमेंट लोगे तो मैं आपको तब तक गाइड करूंगा जब तक आप किसी भी कंपनीज में स्पॉन्सरशिप नहीं ले लेते या प्लेस्ड नहीं हो जाते। सो आज की यही वीडियो थी। जल्द ही एक नए अपडेट के साथ मिलेंगे, जल्द ही कुछ ट्यूटोरियल्स लेक्चर्स के साथ मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।